नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। प्रदोष व्रत कब है? 1 जनवरी 2026 को या 2 जनवरी 2026 को? और इस बार का जो प्रदोष व्रत है क्यों महत्वपूर्ण है? गुरु प्रदोष व्रत इस बार है, इसकी क्या महिमा है? गुरु प्रदोष व्रत अगर आप करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा? आइए हम सब कुछ जानते हैं इस कार्यक्रम में। प्रदोष व्रत हर महीने त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और आप सब जानते हैं कि इस दिन हम भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन प्रदोष काल में यानी संध्या के समय, शाम के समय करते हैं। नए साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है? 1 जनवरी को या 2 जनवरी को? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल है कि नए साल में ये जो प्रदोष व्रत जनवरी के महीने में आ रहा है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस दिन गुरुवार होने की वजह से इसको गुरु प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। इसकी क्या महिमा है ये भी जानेंगे। पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि 1 जनवरी को मनाएं कि 2 जनवरी को। देखिए, हमारे पंचांग के अनुसार 1 जनवरी 2026 को पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह अर्ली मॉर्निंग करीब 1:47 पर शुरू हो जाएगी और रात को 1 जनवरी की रात को 10:22 तक रहेगी। तो 1 जनवरी 2026 को क्योंकि त्रयोदशी तिथि रहेगी तो इसी दिन संध्या काल में जब सूर्यास्त होने लगे लगभग 5:30 बजे हमें प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करना है। तो इस बार जो है प्रदोष व्रत 1 जनवरी 2026 को रखना सबसे उत्तम होगा। इस व्रत को करने से क्या लाभ हैं और ये गुरुवार के दिन पड़ रहा है तो इसको गुरु प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। तो गुरु प्रदोष व्रत की क्या महिमा है, क्यों ये व्रत हम करें, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा? आज के ज़माने में सब कुछ आदमी नफ़ा नुकसान देख करके करता है, अच्छी बात है। तो प्रदोष व्रत क्योंकि हर महीने आता है शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, जब गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत आता है तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है और इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुरुवार का संबंध भगवान विष्णु से होता है, तो इस दिन गुरु प्रदोष के दिन भगवान शिव का पूजन करने के साथ साथ हमें भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। तो 2 प्रमुख देवताओं की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है गुरु प्रदोष व्रत करने से। जिन लोगों को अपने भाग्य को बढ़ाना है, जिन लोगों को अपने ज्ञान को बढ़ाना है, जिन लोगों को अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, उनको अवश्य गुरु प्रदोष व्रत करना चाहिए। ये व्रत आपके भाग्य को और बढ़ा देगा, आपके ज्ञान के स्तर को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, आपकी रुचि बढ़ेगी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और बुद्धि आपकी और तेज होगी। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि गुरु प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन है। इसके साथ ही ऐसा वर्णन भी मिलता है कि अगर अकाल मृत्यु का भय हो और आप प्रदोष का व्रत करें और गुरु प्रदोष का व्रत करें तो अकाल मृत्यु के भय से भी छुटकारा मिलता है। नए साल 2026 की शुरुआत में ही आपको इतना महत्वपूर्ण व्रत मिल गया जो सौभाग्य को बढ़ाने वाला है, शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला है, अकाल मृत्यु के भय को दूर करने वाला है। क्योंकि इसमें हमें 2 प्रमुख देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इसलिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। आप
अपने परिवार की सुख शांति के लिए और जो हमने चीज़ें बताई वो सब प्राप्त करने के लिए गुरु प्रदोष का व्रत अवश्य रखें। अब पूजा कैसे करें, व्रत कैसे रखें? देखिए, 1 जनवरी 2026 को ये प्रदोष का व्रत है, तो आप अपना खान पान पहले से ही पवित्र कर लें। यानी अगर आप व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो 1 जनवरी 2026 से पहले ही अपना खान पान शुद्ध कर लीजिएगा। इशारा समझ गए समझने वाले लोग? तो अपना खान पान पवित्र रखेंगे और फिर व्रत करेंगे तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन व्रत से पहले अगर आपका खान पान गड़बड़ हुआ और फिर अगले दिन आप व्रत कर रहे हैं तो उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं ना, आपने भी सुना होगा कि जी हम बहुत व्रत करते हैं, हम बहुत नियम का पालन करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि छोटी छोटी त्रुटियां रह जाती हैं, छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं, जिससे कि हमें उस पूजा का, उस व्रत का, उस उपाय का लाभ नहीं मिलता है। तो आप कम से कम 3 दिन पहले से ही, 2 दिन पहले से ही नियम बना लें कि अपना खान पान शुद्ध कर लेंगे, क्योंकि जो है 1 तारीख को प्रदोष व्रत है। अब पहले तो खान पान शुद्ध कर लिया। अब जिस दिन प्रदोष व्रत है 1 जनवरी 2026 को, उस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें। कोशिश करें कि सुबह 5 बजे तक उठ जाएं। अगर आपको व्रत का पूर्ण फल चाहिए तो सुबह उठ जाएं, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर के मंदिर की सफाई करें। आपके घर मंदिर में शिव परिवार है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जो देवी देवता हैं उनके अच्छे तरीके से अपने घर के मंदिर की सफाई करें, सबको सुंदर वस्त्र पहनाएं, गंगा जल छिड़कें और अपने घर के मंदिर में जैसे आप नियमित पूजन करते हैं पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। अब जैसा आपका स्वास्थ्य लागू करे। देखिए, हमारे शास्त्र हमेशा ये सलाह देते हैं कि व्रत आपको अपने जीवन की परिस्थिति के अनुकूल रखना है। मान लीजिए जिनका स्वास्थ्य अच्छा है वो सिर्फ जल ग्रहण करके व्रत कर सकते हैं। जिनका भाई जल से नहीं चल पाएगा तो फल साथ में ले लीजिए, फल ग्रहण करके कर सकते हैं। कुछ लोग फल और दूध लेकर के व्रत ग्रहण करते हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से चीज़ें ग्रहण करिए और व्रत रखिए। व्रत जरूरी नहीं कि पूरा खान पान से ही कनेक्टेड है। खान पान उसका एक पार्ट है। खान पान की शुद्धता और कम से कम भोजन लेना उसका एक पार्ट है। सबसे व्रत का प्रभाव आपके मन से कनेक्ट होता है। अगर आपका मन शुद्ध है, मन पवित्र है, मन से आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मन से भगवान को याद कर रहे हैं, तो उस व्रत का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो हमें अपने मन में पवित्रता रखनी है, सकारात्मकता रखनी है और जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं उस दिन आपको नेगेटिव विचारों से बचना है, क्रोध से बचना है। गुस्सा आता है ना, जब कोई हमारे अनुकूल काम नहीं करता तो गुस्सा आता है, तो उस क्रोध का शमन करना है, क्रोध से आपको बचना है। और इस दिन मन ही मन जब भी मौका मिले आप भगवान शिव को याद करिए, भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। और अगर बोल करके भी जाप करना है, आसपास कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो बोल के भी कर सकते हैं। और शाम को प्रदोष काल में आप जहाँ पूजा करते हैं, मान लीजिए मंदिर जाकर पूजा करते हैं तो मंदिर में कर लीजिए, घर में कुछ लोग पूजा करते हैं तो घर में कर लें। और इस दिन जब आप भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करेंगे तो भगवान विष्णु का भी पूजन कर लें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का भी पूजन कर लें। तो आप भगवान विष्णु को पहले आसन दे दीजिए, एक चौकी में पीला कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति रख लें। शिव परिवार एक अलग चौकी में रख लें। और भगवान विष्णु का पूजन कैसे करेंगे पहले वो बता देते हैं आपको। सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, इसके बाद अक्षत अर्पित करें, पीले रंग के पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ाएं
माँ लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं और इसके बाद आप प्रसाद के लिए फल रख दीजिए, नारियल रख दीजिए और इसके बाद प्रणाम करें भगवान विष्णु को कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हों। और फिर भगवान शिव का जैसे आप हर प्रदोष व्रत में अभिषेक करते हैं वैसे अभिषेक करना है। आप अगर घर में अभिषेक कर रहे हैं तो घर में आप जो जो सामग्री प्रयोग करते हैं जैसे गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद ये ले लें और शिव परिवार का अभिषेक करें। इसके बाद फिर गंगा जल मिले हुए स्वच्छ जल से अभिषेक करें और इसके बाद भगवान भोलेनाथ को तिलक लगाएं, पूरे शिव परिवार को तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और बेलपत्र चढ़ाएं और इसके बाद भगवान विष्णु की एक बार आरती कर लें, फिर भगवान शिव की आरती कर लें और जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो दोनों देवताओं के चरणों में निवेदन करें और इसके बाद फिर आप जो प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं वो प्रसाद आप ग्रहण करिए। तो इस तरीके से सरल विधि है ये पूजन करने की। प्रदोष के दिन आप इस तरीके से पूजन करें, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा आपको गुरु प्रदोष व्रत के दिन प्राप्त होगी। तो इस व्रत का लाभ हम सबको उठाना है और इस व्रत का लाभ दूसरे लोग भी उठा सकें, हमारे करीबी मित्र उठा सकें, हमारे आसपास के लोग उठा सकें, इसलिए ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचाना है जिसके जीवन में कोई कष्ट है, परेशानी है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, उन सब तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो इस पवित्र दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करके अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सके। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।